आदिवासी ईसाई, आदिवासी हिंदू, आदिवासी सरना, ये सवाल चारों तरफ चलता ही रहता है। हर बार, हर 6 महीने, 1 साल में मामला उठ जाता है। प्रेमसाही मुंडा की नज़र में आदिवासी क्या है? कौन है आदिवासी? आदिवासी एक विशिष्ट प्रकार के भाषा बोली जाने वाला आदिवासी है, लेकिन जब संविधान में सबको दी जा रही है तो इस पर संविधान के दायरे में ही कहेंगे कि जैसे आप केन्या में जाएंगे, अफ्रीका में जाएंगे तो आदिवासी मुस्लिम हो गए हैं, लेकिन शादी करने के पहले वो अपनी जो है कुल देवता को पूजा करते हैं। गुरु जी का देहांत हो गया है, सारे सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए। आप लोग इसको कैसे, इस कार्यक्रम को? गुरु जी के मृत्यु होने के बाद जो हम लोग शहादत दिवस के रूप में और अधिकार दिवस के रूप में इसको हम लोग चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा चुनौती हमारे सामने है। धर्म कोड की चुनौती, जमीन बचाने की चुनौती, ट्राइबल सप्लान का डाइवर्सन की चुनौती, स्थानीय नियोजन नीति की चुनौती। आज के दिन में डीजे का जो परिकल्पना है, इसका हम बिल्कुल ही डीजे परंपरा नहीं चलनी चाहिए, जो ढोल मादर की परंपरा चलनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा चुनौती समाप्त होते जा रहा है। अखड़ा सिस्टम समाप्त हो जा रहे हैं। अब आज अखड़ा कर्मा आ रहा है, कर्मा के लिए अखड़ा नहीं मिल रहा है। गुरु जी को कैसे श्रद्धांजलि देंगे आप? गुरु जी को श्रद्धांजलि हम लोग उनके विचारों के आधार पर लड़ाई के साथ, संघर्ष के साथ हम लोग उसको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। विश्व आदिवासी दिवस है आज, और आज पूरे देश समेत पूरे विश्व में इसे उत्सव के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन झारखंड में इसे बतौर अधिकार दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। आपको पता है कि 4 अगस्त को झारखंड और वर्तमान समय में पूरे देश के सबसे बड़े आदिवासी अगुआ दिसोम गुरु का देहांत हुआ है। और झारखंड में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हर बार होते हैं आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में, लेकिन इस बार थोड़े कम है। फिलहाल हम लोग सिरमटोली में हैं, सरनास्थल सिरमटोली में, और यहाँ कुछ लोग एकजुट हुए हैं और गुरुजी को पीछे आप देख रहे हैं श्रद्धांजलि दिया जा रहा है और एक छोटी सी रैली की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रेम शाहिदा, आपने कई बार इनको देखा। दादा, पहले तो ये बताइए कि आप लोग, जब गुरुजी का देहांत हो गया है, सारे सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए, आप लोग इसको कैसे, इस कार्यक्रम को? देखिए, आदिवासी दिवस एक अधिकार दिवस है और इसी बीच गुरु जी की मृत्यु हुई है, तो उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साधु समारोह के रूप में हम लोग आज निकल रहे हैं और अपने अधिकार, ये बहुत बड़ा चुनौती हमारे सामने है। धर्म कोड की चुनौती, जमीन बचाने की चुनौती, ट्राइबल सप्लान का डाइवर्सन की चुनौती, स्थानीय नियोजन नीति की चुनौती, सभी मुद्दों को लेकर के जो अमेरिका में जो लागू किया गया था, 1 से लेकर के 35 तक, आत्मनिर्भर का अधिकार, नरसंहार न हो, स्वशासन का अधिकार, आदिवासियों के बीच प्रेस मीडिया को डेवलप करने का अधिकार, ये सभी मुद्दे पर चुनौती के रूप में हम लोग ले रहे हैं। और ये गुरु जी के मृत्यु होने के बाद जो हम लोग शहादत दिवस के रूप में और अधिकार दिवस के रूप में इसको हम लोग चल रहे हैं। आधुनिकता के इस दौर में जहाँ डीजे, मोबाइल, कैमरा, ये सब कुछ हावी हो चुका है, वहाँ आदिवासी संस्कृति को बचा पाना कितना मुश्किल है। अखड़ा में लोग नहीं जा रहे हैं, ढोल मांदर नहीं बज रहा है, वेशभूषा सिर्फ लाल पाड़ साड़ी तक सीमित रह गया है, लाल गमछा तक सीमित रह गया है। तो आपको लगता है कि आदिवासियों का जो वजूद है, जो संस्कृति है, आधुनिकता में समाप्त होती नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चुनौती समाप्त होते जा रहा है। अखड़ा सिस्टम समाप्त हो जा रहे हैं। अब आज अखड़ा कर्मा आ रहा है, कर्मा के लिए अखड़ा नहीं मिल रहा है। और आज के दिन में डीजे का जो परिकल्पना है, इसका हम बिल्कुल ही डीजे परंपरा नहीं चलनी चाहिए, जो ढोल मादर की परंपरा चलनी चाहिए। तो ये चुनौती भरा जो चीज़ें हैं, इसके लिए समाज और सरकार दोनों को पहल करते हुए आगे बढ़ना है। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस पूरी तरह से पारंपरिक होना चाहिए था, लेकिन हम लोग एक सादे समारोह में जा रहे हैं। अपनी जो ढोल मांझर भी नहीं है, अपना जो बात करके जाएंगे, लेकिन आने वाला समय में हम चाहते हैं कि ये सब दिखावा नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूर्ण रूप से सांस्कृतिक के रूप में जो ढोल मांदर तकिया अब सीमित हो गया है, तो इसको रूढ़िवादी परंपरा के साथ ही हमको आगे बढ़ना चाहिए और इसके प्रचारात्मक काम हम लोग करना चाहिए। गुरु जी को कैसे श्रद्धांजलि देंगे आप? गुरु जी को श्रद्धांजलि हम लोग उनके विचारों के आधार पर लड़ाई के साथ, संघर्ष के साथ हम लोग उसको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल है, हालांकि ये बहुत विवादित सवाल है। आदिवासी ईसाई, आदिवासी हिंदू, आदिवासी सरना, ये सवाल चारों तरफ चलता ही रहता है। हर बार, हर 6 महीने, 1 साल में मामला उठ जाता है। प्रेमसाही मुंडा की नज़र में आदिवासी क्या है? कौन है आदिवासी? आदिवासी नस्लीय होते हैं। आदिवासी एक विशिष्ट प्रकार के भाषा बोली जाने वाला आदिवासी है, लेकिन जब संविधान में सबको दी जा रही है तो इस पर संविधान के दायरे में ही कहेंगे कि जैसे आप केन्या में जाएंगे, अफ्रीका में जाएंगे तो आदिवासी मुस्लिम हो गए हैं, लेकिन शादी करने के पहले वो अपनी जो है कुल देवता को पूजा करते हैं। तो वायलेशन तो हुई है, लेकिन तत्काल प्रभाव में आदिवासी हुई है जो नस्ल है और अपनी भाषा, संस्कृति, रूढ़िवादी परंपरा को मानते हैं, उसी को हम आदिवासी मानते हैं। लेकिन देश की संविधान में ईसाई, हिंदू सबको जब दे दिया गया है
आदिवासी आरक्षण, तो इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते।